देश को कोयला, लोहा, बॉक्साइट और यूरेनियम देकर पूरा भारत रोशन करने वाला राज्य है झारखंड। लेकिन आज वही झारखंड और उसके हजारों युवा खुद अंधकार महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में हुए बड़े बड़े छात्र आंदोलन पर तो पूरे देश का ध्यान जाता है, लेकिन रांची की सड़कों पर भीगती बारिश में अनिश्चितकाल की भीगते हुए उन छात्रों की आवाज पर किसी का ध्यान नहीं जाता। 13 दिनों से ये छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं और जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है इस पूरे विवाद की जड़? तो आज की मामले की शुरुआत हुई 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट की, जो जुलाई को जारी किया गया था। 103 से 104 पदों के लिए 2204 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा मेंस के लिए चुना गया था। 16 से 18 दिनों में मेंस परीक्षा की तारीख रख दी गई, लेकिन जैसे ही रिजल्ट सामने आया, छात्रों ने इसमें भारी गड़बड़ी का पर्दाफाश किया। गायब होना, रिजल्ट में कैटेगरीज वाइज कट ऑफ मार्क्स घोषित ही नहीं किए गए थे। अजीबोगरीब उत्तर पुस्तिकाएं, 140 प्लस मार्क्स कट ऑफ के बावजूद एक ऐसा मामला सामने आया जहां केवल 48 सही जवाबों पर ही अभ्यर्थी के प्रीलिम्स में सेलेक्ट कर लिया गया। रिजल्ट शीट पर जेपीएससी के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं थे। छात्रों का सीधा आरोप है कि सीटें बेची गई हैं और प्रशासनिक पदों एसडीएम डीएसपी पर भ्रष्टाचार का खेल चला रहे हैं। ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा में पेपर लीक का मामला सीआईडी तक पहुंचा था। उत्पाद सिपाही भर्ती और 10वीं बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हुआ और यहां तक नीट यूजी पेपर में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी देखी गई थी। परीक्षा कराने वाली एजेंसी प्राइवेट एजेंसी टीसीआर प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर सवाल उठाए गए। इस एजेंसी के पूर्व प्रबंधक अभय तिवारी 13 सालों में 12 सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर चुके हैं। आरोप है कि उसने एजेंसी में प्रबंधक रहते हुए कई परीक्षाओं में कॉम्प्रोमाइज। अब तक क्या कार्रवाई हुई और छात्रों की प्रमुख मांगे क्या हैं? जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार हरकत में आई और जेपीएससी के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव एल खंगाते ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सीआईडी ने परीक्षा नियंत्रण श्वेता गुप्ता समेत 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जेपीएससी मेंस और आने वाली 9 परीक्षाएं भर्ती को स्थगित या रद्द कर दिया गया है। लेकिन छात्र इतने में संतुष्ट नहीं है। छात्रों की स्पष्ट मांगे क्या हैं? छात्रों की मांगे हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो। चूंकि शिक्षा विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए राज्य सीआईडी के बजाय निष्पक्ष सीबीआई जांच करे। टीडीपीएल द्वारा आयोजित पुरानी संदिग्ध परीक्षाएं रद्द की जाएं और आगे जो परीक्षाएं होंगी वो टीसीएस जैसी पारदर्शी संस्था। यदि छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई तो छात्रों ने 10 तारीख को विधानसभा घेराव का अल्टीमेटम जारी किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, जो नेता और अभिनेता दिल्ली या अन्य केंद्रीय मुद्दों पर तुरंत मंच पर पहुंच जाते थे, वे झारखंड के छात्रों पर चुप क्यों बैठे? देखिए, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन रूप से सरकार है। ऐसे में राजनीतिकरण समीकरण के चलते राष्ट्रीय दल अपनी ही सरकार या सहयोगी के खिलाफ बोलने से बच रहे। बीजेपी के झारखंड सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे और हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के सपनों में खिलवाड़ का आरोप लगा। छात्र साफ कर चुके हैं कि वे अपने मंच का किसी भी प्रकार से राजनीतिकरण या देश विरोधी नारों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। झारखंड का छात्र केवल अपने हक और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहा है। ये लड़ाई केवल एक परीक्षा की नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और मेहनत की है। राज्य सरकार को चाहिए कि वे छात्रों की सीबीआई जांच की मांग पर ध्यान दें और निष्पक्षता से जांच करें। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे।